नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़े राज्य हैं। उसके बाद से कह रहा है कि राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है, तो ये धनुष कोण से, ये क्या से शुरू होता है, तो ये धनुष कोण से शुरू होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये माही नदी है। कौन सी नदी, ये माही नदी। उसके बाद से कह रहा है कि किस दक्षिणी एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है, तो वह घनत्व किसका है, तो ये भारत हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि प्रायद्वीप भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। ये गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी है। उसके बाद से कह रहा है कि दफोल विद्युत परियोजना स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद से भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया, तो ये दार्जिलिंग में। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, तो माकुम में। कहाँ खोदा गया, तो माकुम में 1867 ईस्वी में। उसके बाद से कह रहा है कि वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, वो बांग्लादेश है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के किस तट से औसतन समुद्र तल मापा जाता है। किस तट से समुद्र तट मापा जाता है, तो चेन्नई से। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड्डी। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ये दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो अलकनंदा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानती है, तो उसको क्या कहते हैं, ये कोसी नदी अपने परिवर्तन के लिए जानी जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि पुष्कर जहाँ ब्रह्म का मंदिर है वहाँ स्थित है। अजमेर राजस्थान में वह स्थित है। नौचंडी देवी का मंदिर स्थित है, ये मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से कह रहा है कि नई दिल्ली शहर के वास्तुकार हैं एडविन लुटियस और एडवर्ड बेकर। ये एडविन लुटियस और एडवर्ड बेकर हैं। उसके बाद से कह रहा है कि मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो एडविन लुटियस द्वारा लेडी हार्डिंग के लिए। और त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा में सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा। उसके बाद से आगे देखें। कह रहा है कि झूलता मीनार सीधी वसीर मस्जिद स्थित है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध बना है, तो 1900 कब बना है, 1963 में बना है। महाराष्ट्र में नहीं स्थित है क्या, तो मांडवा पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। और कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा
नहीं है, तो जामनगर ये कस्बा नगर नहीं है। कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है, तो ये मूंग और उड़द। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सबसे नवीन पर्वत है, तो शिवालिक जो है ना सबसे नवीन पर्वत है। उसके बाद से कह रहा है कि अधिक पादप मुख्यतः पाए जाते हैं तो विषुवतीय वनों में, और एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक आर्द्र कृषि की। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत होता है, तो उच्चतम प्रतिशत कितना होता है, तो उच्चतम प्रतिशत मिजोरम। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत होता है, तो ये मिजोरम। और उसके बाद भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम है तापीय, जलीय, आणविक, वायु। और भारत के किस राज्य में उत्तर प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र। और भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, तो चित्रकूट प्रपात। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र क्या है, ये हिमालय घाटी है, हिमालय क्षेत्र है और हिमालय है। ये भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश है। और नागालैंड में पर्वत क्रमशः बंजर होते हैं जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है हारून कृषि। और भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है, तो भारतवर्ष का 22.7% भूभाग है। उसके बाद से कह रहा है कि टिहरी बांध बना है, तो भिलागना नदी पर टिहरी बांध बना है। कह रहा है कि किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो ये राजस्थान में है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में किस राज्य पर शोपिन जनजाति पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप समूह में और शोपिन जनजाति पाई जाती है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल। और दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर है। और किस राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया, तो ये केरल। ये क्वेश्चन ये देख लेंगे, थोड़ा ग्रह वाला है। कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, ये शुक्र है, ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। उसके बाद से कह रहा है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, ये ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह ये बुध हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह क्या हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा। और पृथ्वी से निकटतम ग्रह ये क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे, कह रहा है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। उसके बाद से नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, और लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, और भोर का तारा शुक्र को, और शाम को तारा सर्वाधिक उपग्रह है, तो बृहस्पति। उसके बाद से ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम यहीं पर इसको विराम करते हैं।